सिस्टम का स्कोप डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। सिस्टम स्कोप यानी कि इस सिस्टम ने कौन सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करनी है और इनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। सिस्टम स्कोप हम पैराग्राफ फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है अक्सर, ख़ासकर तब जब मुश्किल और बड़ा प्रोजेक्ट हो। तो सबसे अच्छा तरीका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की सूरत में प्रोजेक्ट स्कोप को प्रेजेंट करना है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एक डायग्राम या स्केच है जो कि सिस्टम स्कोप को, सिस्टम बाउंड्रीज़ को इजीली डिफाइन करने में मदद कर सकती है। Context diagram provides a general overview of a process focusing on its interaction with outside element rather than its internal sub processes। यानी कि outside boundaries के साथ interaction जो है वो context diagram के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्ट होता है जो कि आपकी सिस्टम प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज़ और एजेंट्स जिनके साथ आपने रिलेशनशिप डिफाइन करना है, और फ्लो लाइन्स। ये तीन होते हैं, प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एंटिटीज़ और एजेंट्स, फ्लो लाइन। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में सिस्टम की इंटरनल एंटिटीज़ नहीं बल्कि एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ कनेक्शन क्या है वो बताना होता है, यानी कि सिस्टम का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे आपको और अच्छे से समझ आएगी। पहली एग्जांपल है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में पहला जो है वो स्टाफ है, यानी आउटसाइड वर्ल्ड क्या है, या एजेंट, आउटसाइड एंटिटीज़ कह सकते हैं, या एक्सटर्नल एंटिटीज़ कह सकते हैं, या एजेंट्स कह सकते हैं इन्हें। तो पहला क्या है, प्रोडक्ट का नाम ये सर्कल में है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद एक्सटर्नल एंटिटीज़ आ जाती हैं, वो क्या है, स्टाफ, स्टूडेंट डेटाबेस, सप्लायर, मैनेजमेंट, बुक डेटाबेस और स्टूडेंट। तो ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं। अब इनके साथ कनेक्शन क्या है, यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सटर्नल एंटिटीज़, यानी कि ये जो रेक्टेंगल में हैं आपके पास एंटिटीज़, इनके साथ कनेक्शन क्या है, तो ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। अब देखिए, अगर हम एक और चीज़ जो होती है, तीन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में फ्लो लाइंस होती हैं। यहाँ पे फ्लो लाइंस लिखी हुई हैं। पहली क्या, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्या है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वो रिप्लाई किस चीज़ का कर रहा है, स्टूडेंट डेटाबेस रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई चीज़ डाटा मांग रहा है, और फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वो डाटा डाटा दे रहा है। ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट आया, उसने कोई बुक वगैरह सर्च की, ठीक है, उसने बुक्स सर्च की और उसने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो सिस्टम था आपका, उसने उस की रिक्वेस्ट को पूरा किया और जो वो बुक या जिस बारे में वो इन्फॉर्मेशन चाहता था वो उसको दे दिया, तो ये रिप्लाई में आ गया। तो रिक्वेस्ट और रिप्लाई का कनेक्शन है दोनों में। इसी तरह अगर हम स्टाफ की बात करें तो स्टाफ क्या है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालना और प्रोवाइड करना। इसी तरह रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी इसका कनेक्शन बनता है। इसी तरह स्टूडेंट वही रिप्लाई रिक्वेस्ट का आ जाता है। इसी तरह बुक डेटाबेस, बुक की इन्फॉर्मेशन, यानी बुक्स की डिटेल जो होती हैं कि कौन सी बुक किधर रखी हो गई, या अगर हमारे पास ये बुक्स लाइब्रेरी में हैं कि नहीं है, या कब इशू हुई थी। तो इस तरह के बुक डेटाबेस, यानी बुक से रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इसमें बताया हुआ है कि अवेलेबिलिटी, यानी कि बुक्स हैं कि नहीं। इसी तरह बुक्स की डिटेल वगैरह वो भी आ जाती हैं इसमें। इसी तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मैनेजमेंट के साथ क्या कनेक्शन है कि रिपोर्ट्स जनरेट करना, ठीक है, या रिपोर्ट्स को व्यू करना। तो ये सारी मैनेजमेंट के साथ इसका कनेक्शन आ जाता है। तो मेन चीज़ क्या है, कोई भी सिस्टम को दरमियान में आपने रखना है, और क्या है, यानी कि वो प्रोडक्ट और उसका रिलेशन बाहर की आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि एजेंट्स के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटीज़ भी कहते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल एंटिटीज़ इधर क्या है, स्टाफ डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस, सप्लायर, मैनेजमेंट, बुक डेटाबेस, स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम फ्लो लाइन्स देखें, उनका रिलेशन यहाँ पे बताया हुआ है। इसी तरह एक और डायग्राम है, कौन सी है, केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम। केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम ये देखने में थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन है इजी। आपने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, आपने सबसे पहली चीज़, तीन चीज़ें रखनी है। आपकी प्रोडक्ट क्या है, यानी कि आपका सिस्टम का नाम, वो आपने सर्कल में रखना है। यहाँ पे क्या है, केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ये रखें। इसी तरह अब आपने पहचानना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एजेंट्स, यानी कि एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या है, केमिस्ट है, केमिकल स्टॉक रूम है, ट्रेनिंग डेटाबेस है, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, या एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट है। अगर हम रिलेशन देखें केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम का केमिस्ट के साथ, तो क्या है कि केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम केमिकल कंटेनर के साथ ये है। उसके बाद केमिकल रिक्वेस्ट, वेंडर कैटलॉग इन्फॉर्मेशन, वेंडर कैटलॉग क्यूरी, यानी कि क्यूरीज केमिस्ट जो मेडिसिन या केमिस्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेना देना जो है वो केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम में आ जाता है। ट्रेनिंग डेटाबेस की बात करें तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करता है केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम, और जो ट्रेनिंग डेटाबेस है वो प्रोवाइड करता है हैज ए ट्रेनिंग रिकॉर्ड। हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या है, वो किस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है, केमिकल यूजेज रिपोर्ट की, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह की
रिक्वेस्ट करता है। और केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम क्या चीज़ प्रोवाइड करता है उसको, उनकी वो जो रिक्वेस्ट होती है केमिकल यूजेज रिपोर्ट वो प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह केमिकल स्टॉक रूम, केमिकल का स्टॉक रूम उनके साथ क्या है कि इन्वेंट्री रिपोर्ट्स वगैरह और उसकी रिक्वेस्ट करते हैं। केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम उनको वो रिक्वेस्ट उनकी पूरी करके इन्वेंट्री रिपोर्ट देता है वापस। केमिकल स्टॉक रूम रिक्वेस्ट कर रहा है केमिकल कंटेनर की, तो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है और केमिकल कंटेनर जो है वो उसकी प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। परचेजिंग डिपार्टमेंट भी अपना काम देखता है कि इस तरह यानी रिक्वेस्ट और किस तरह का डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करके ला रहा है। तो ये क्या है कि आपका एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ क्या रिलेशन है आपके सिस्टम का, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ये बताता है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि सिस्टम का स्कोप डिफाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। ठीक है,